हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो है द डॉग एंड द डोंकी। स्टोरी थोड़ी सी मैंने आज छोटी ली है बिकॉज आई हैव फीवर। तो फीवर के चलते एनर्जी लो है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ आपको इस स्टोरी को समझाने की ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। और आप में से अगर कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें 1 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सभी वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म से पूरी इंग्लिश आपको समझ में आएगी। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस, एक बार, देयर लिव्ड मतलब रहता था, अ वॉशरमैन एक धोबी, इन अ टाउन एक कस्बे में। तो एक बार एक वॉशरमैन रहता था एक कस्बे में। ही हैड 2 पैट्स, उसके पास 2 पालतू जानवर थे। पैट होते हैं जिसको भी हम पालते हैं उसको बोलते हैं पैट्स। कौन कौन से 2 पैट्स थे? अ डॉग एक कुत्ता, एंड अ डोंकी और एक गधा। द डॉग यूज्ड टू कीप अ वॉच, डॉग जो था वो निगरानी किया करता था। तो यहाँ पे हमने यूज्ड टू का यूज़ किया है। यूज्ड टू बताता है पास्ट एक्शन को। तो डॉग निगरानी रखा करता था। तो कीप अ वॉच एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नज़र रखना, निगरानी करना। तो यहाँ तक हमने 3 स्ट्रक्चर यूज़ किए। पहला देयर का, देयर लिव्ड रहता था। दूसरा ही हैड यानी कि पास्ट पोजेशन, किसी के पास कुछ था। और एक यूज्ड टू मतलब पास्ट एक्शन को बताता है। तो डॉग निगरानी रखा करता था। द डोंकी यूज्ड टू कैरी, और डोंकी उठाया करता था। कैरी मतलब उठाना। डोंकी उठाया करता था द वॉशरमैन्स क्लोथ्स, धोबी के कपड़ों को, और लोड या फिर जो भी वजन का सामान होता था उसको। वन नाइट एक रात, अ थीफ एंटर्ड द हाउस, एक रात एक चोर ने घर में प्रवेश किया। दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। एंटर के साथ इन नहीं लगता है तो एंटर्ड द हाउस। इनटू लगा सकते हो, एंटर्ड इनटू, लेकिन वो किसी केसेस के लिए यूज़ होता है केसेस के लिए। द वॉशरमैन वॉज स्लीपिंग साउंडली, और जो धोबी था वो चैन से सो रहा था। साउंडली मतलब होता है बड़े ही आराम से चैन की नींद सोना। तो द वॉशरमैन वॉज स्लीपिंग साउंडली, वॉशरमैन साउंडली सो रहा था, चैन से सो रहा था। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस। तो जो आपकी स्टोरीज़ होती हैं जितनी भी, तो ये जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं इसमें जितने स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं वो आप वर्कबुक पार्ट 1 से सीख सकते हो। जो वर्कबुक पार्ट 1 है कोर्स के अंदर, बुक प्रोवाइड की हुई है। तो उसको जब आप कंप्लीट कर दोगे उस प्रैक्टिस बुक को, तो आप ये स्टोरीज़ आसानी से मोस्टली पास्ट वाली समझ पाओगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे देयर का चैप्टर, देयर का 4th केस, ये पोजेशन, ये यूज्ड टू, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और ये पास्ट कंटिन्यूस। द डॉग कुत्ता, टू भी, वॉज फास्ट अस्लीप, तो कुत्ता भी गहरी नींद में था। फास्ट अस्लीप मतलब होता है गहरी नींद में होना, और साउंडली भी गहरी नींद में होना, चैन से सोना। तो दोनों ही फास्ट अस्लीप थे। तो ये वर्ड आप याद कर ले, ये भी काफ़ी अच्छा है। फास्ट अस्लीप हम कह रहे हो तो बस मज़े में सो रहा है अपना, बहुत गहरी नींद में है। ही इज़ फास्ट अस्लीप, या फिर ही इज़ स्लीपिंग साउंडली। और कैरी का मतलब उठाना। सो इसीलिए ही डिड नॉट बार्क, इसीलिए वो नहीं भौंका। कुत्ता सो रहा था, फास्ट अस्लीप था, इसीलिए वो नहीं भौंका। एट द थीव, चोर पर। तो बार्क के साथ भी एट लगता है, यानी कि जैसे आप नॉक यूज़ करते हैं खटखटाना, नॉक के साथ एट लगता है, नॉक एट द डोर। थ्रो के साथ भी एट लगता है, थ्रो एट समवन। और भी बहुत सारे वर्ड है जैसे लुक एट, वहाँ भी एट लगता है, स्टेयर एट, गेज एट, ऐसे ही बार्क एट। तो उसने वो नहीं भौंका चोर पर।
द डोंकी सो द थीफ, डोंकी ने चोर को देखा, एंड वांटेड और चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, और यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। अगर एंड ना होता तो आप यहाँ पे लिखते द डोंकी सो द थीफ, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद आप लिखते ही वांटेड, या फिर इट वांटेड, या फिर द डोंकी वांटेड। हमने एंड से जोड़ दिया तो जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है वो हमने बाहर लिख दिया, द डोंकी सो और द डोंकी वांटेड। तो डोंकी ने देखा चोर को, एंड वांटेड चाहता था, टू अवेकन जगाना, हिज मास्टर अपने मास्टर को, अपने मालिक को। तो उसको जगाना चाहता था, तो ही बिगैन टू ब्रे लाउडली, तो उसने ज़ोर ज़ोर से ब्रे करना शुरू कर दिया। जैसे कुत्ता जो है वो बार्क करता है, और जो गधा है वो ब्रे करता है, यानी कि ढैंचू ढैंचू करना। तो ये भी आप सीख लें यहाँ से। जैसे स्नेक जो है वो हिस करता है, हिस। गाय जो है वो moo करती है। भालू जो है वो ग्रंट करता है। ऊँट भी ग्रंट करता है। लॉइन जो है वो रोर करता है, दहाड़ मारना। कुत्ता जो है वो बार्क करता है, और गधा जो है वो ब्रे करता है। तो ऐसे हर जानवर की अपनी ही एक आवाज़ होती है, तो ये सारे अलग अलग यूज़ होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ता है। तो स्नेक हिज करता है, गाय moo करती है, जो भालू है, कैमल है, ये ग्रंट करते हैं, जो शेर है वो रोअर करता है, दहाड़, कुत्ता बार्क करता है, गधा ब्रे करता है। तो बहुत सारे आप और भी याद कर सकते हैं। तो उसने ब्रे करना शुरू कर दिया लाउडली। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। द वॉशरमैन कुड नॉट स्लीप, वॉशरमैन सो नहीं सका। अब ये सका सकी का चैप्टर है, कुड का यूज़। ही केम आउट, वो बाहर आया, बट लेकिन, कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन समझ नहीं सका। अगेन सका सकी वाला। तो कुड का जो सेकंड यूज़ है, मैंने कुड के 4 यूज़ कराए हैं आपको, उसका सेकंड यूज़ है सका सकी सके, पाया पाई पाए, कुड का यूज़। तो वो बाहर आया, बट लेकिन, कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सका, वाई क्यों, द डोंकी ब्रेड सो लाउडली, कि डोंकी ने इतनी ज़ोर से ब्रे क्यों किया। अब ये जो है हमारा WH फैमिली का सेंटेंस, जब 2 सेंटेंस जुड़ते हैं और दूसरे सेंटेंस में अगर WH फैमिली वर्ड हो तो वो सिर्फ सेंटेंस को ज्वाइन करेगा, और जो बाद का सेंटेंस है वो नॉर्मल टेंस से बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव से, उसमें WH फैमिली नहीं लगाते। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड द डोंकी ब्रे सो लाउडली, वो गलत होगा। तो वो मैंने सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाया है। देयरफॉर, इसीलिए, अब वो समझ नहीं सका था कि गधे ने ब्रे क्यों किया। देयरफॉर, इसीलिए, ही बीट, उसने पीटा, द स्टूपिड, उस स्टूपिड को, बट ड्यूटीफुल डोंकी वेरी बैडली। यहाँ पे कोई लाइन मिसिंग है एक्चुअली। हाँ ओके ठीक है, ये गलत नहीं है। ये सारा का सारा, ये जो स्टूपिड है दिस इज़ एडजेक्टिव, इसका मतलब है ही बीट द स्टूपिड डोंकी। अब स्टूपिड भी कहा जा रहा है, बट भी लगा दिया, बट लगाकर एक और एडजेक्टिव लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया स्टूपिड तो था लेकिन ड्यूटीफुल था। तो देयरफॉर, इसीलिए, उसने पीटा मूर्ख लेकिन ड्यूटीफुल डोंकी को। डोंकी यहाँ पर है नाउन और ड्यूटीफुल एडजेक्टिव। तो उसने स्टूपिड मूर्ख लेकिन ड्यूटीफुल डोंकी को बहुत बुरी तरीके से पीटा, बट लेकिन, द वॉशरमैन्स हाउस वॉज सेव्ड, लेकिन धोबी के घर की रक्षा होगी, वो बच गया। इट वॉज द ड्यूटी, ये ड्यूटी थी, ऑफ द डॉग, कुत्ते की, टू कीप अ वॉच, निगरानी रखना, एंड नॉट ऑफ द डोंकी, गधे की नहीं। तो ये कुत्ते की ड्यूटी थी निगरानी रखना, डोंकी की नहीं। अब आता है मॉरल। मॉरल क्या निकलता है इसका? एवरी मैन, हर आदमी, डज करता है, हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का काम बेस्ट, सबसे बढ़िया।
हर व्यक्ति अपना काम ही बेस्ट कर सकता है। अगर मैं सिंगिंग करना शुरू कर दूं या डांस करना शुरू कर दूं तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज़ एक हिंदी में कहावत आती है कि जिसका काम उसी को साजे, ऐसा कुछ है कि जिसका काम है उसी को वो सजता है। तो वही लिखा है, एवरी मैन डज हिज ऑन बिजनेस बेस्ट। हर व्यक्ति अपना काम ही बेस्ट कर सकता है। तो ये था इस स्टोरी का मॉरल। आई होप कि छोटी स्टोरी थी बट आपको पसंद आई होगी। तो इसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं, कीप अ वॉच, निगरानी रखना, टाउन मतलब कस्बा, और कैरी मतलब उठाना, स्लीप साउंडली गहरी नींद सोना, फास्ट स्लीप गहरी नींद में होना, बार्क एट किसी पर भौंकना, अवेकन जगाना, ब्रे ढैंचू ढैंचू करना, और स्टूपिड इज़ मूर्ख, ड्यूटीफुल जो अपनी ड्यूटी सही से करे। तो ये थे सारे हमारे वर्ड। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। छोटी सी थी बट इंटरेस्टिंग थी। तो अब आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से कोई भी अगर सीरियसली इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है तो ऐप को डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन नाम है, और नीचे भी लिखा ही हुआ है। तो वहाँ पे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन हमें बोलना नहीं आता है। हम इंग्लिश समझ लेते हैं बट हमसे लिखा नहीं जाता है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है, आपको लगता है कि आपको आती है इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं आती। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी तो मुझे भी ये लगता था कि यार मैं समझ लेता हूँ लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। लेकिन जब इंग्लिश को सीख लिया तब समझ में आया कि मैं उस टाइम मूर्ख था कि मैं ऐसा सोचता था कि मुझे आती है लेकिन इन रियलिटी नहीं आती थी। क्योंकि हम लोगों को जब तक इंग्लिश हम सीखेंगे नहीं, जब तक आएगी नहीं, और जब हमें लगता है कि हम समझ लेते हैं और हमसे बोली नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बिकॉज़ आप जो गैस करते हैं ना कि आपको समझ में आ रहा है, आप केवल अपने अंदाजे से समझते हैं। अगर आप ये स्टोरी भी पढ़ते हैं, आप ये समझते हैं कि हाँ एक वॉशरमैन है, लीव रहता है और उसके 2 पेट थे, ये आप अंदाज़ा लगा के पढ़ते हो उसको, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल सकते। और जब तक एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझोगे तब तक ना तो सही से लिख पाओगे, ना सही से बोल पाओगे, ना सही से कोई चीज़ समझ पाओगे। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को तोड़ दें कि आपको समझ आती है लेकिन आपसे बोला नहीं जाता। पहले आप सीखो, सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो आप कह रहे हैं कि आपको समझ आ रही है, बोल नहीं पा रहे, तो वो गलत प्रूव होगी। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी और मेरी बात भी समझ में आई होगी। तो लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी जाएं और ज्वाइन करें। और यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी स्टेप बाय स्टेप वॉच करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।